हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज जीत सलाल, योर हेल्थ कार्ड कंसल्टेंट। आज हम करने वाले हैं पुश वर्कआउट, यानी कि आज हम ट्रेन करेंगे अपने चेस्ट, शोल्डर्स और ट्राइसेप मसल्स को एक ही वर्कआउट में। सो ये वर्कआउट हमारा लगभग 40 to 45 मिनट्स तक रन करेगा और एग्जैक्टली जैसा रूटीन मैं फॉलो कर रहा हूं आपको भी फॉलो करना है, मेरे साथ एग्जैक्टली उतना ही रेस्ट लेना है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं इस वर्कआउट को। लेट्स गो। ऑलराइट, सो वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद द वार्म अप। हमारा मेन वर्कआउट से पहले हम कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेस करेंगे। इस वर्कआउट को करने के लिए आपको 1 पेयर ऑफ डंबल की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उससे पहले हम वार्म अप यहाँ पे करेंगे। सबसे पहली एक्सरसाइज हम कर रहे हैं काउ स्ट्रेच। काउ स्ट्रेच बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपके लोअर बैक, आपके अपर बैक, आपके ग्लूट्स की मोबिलिटी के लिए, जो आने वाली एक्सरसाइजेज में बहुत ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट मूवमेंट जो हम लगा रहे हैं वो है आपका लाइन हाइपर एक्सटेंशन। ये टारगेट करता है आपके लोअर बैक को, आपके अपर बैक, साथ ही साथ आपके ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग को। आने वाली एक्सरसाइजेज जिसमें हम पुश मूवमेंट करने वाले हैं, अपने पेक्टोरियल मसल्स, ट्राइसेप्स एंड शोल्डर्स को टारगेट करेंगे। वहाँ पे बहुत ज़रूरी है हमारे इन मसल्स का वार्म होना। नेक्स्ट मूवमेंट हम यहाँ पे लगा रहे हैं कोबरा स्ट्रेच। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, हमने काफ़ी बार पहले भी लगाई है। इससे आपका लोअर बैक, आपका नेक मसल्स अच्छी तरीके से स्ट्रेच होती है, आपका पोस्चर भी करेक्ट होता है। और ध्यान रखिएगा, ये जो सारी एक्सरसाइजेज हैं ये हम बैक टू बैक लगाएंगे, यानी कि बिना रेस्ट लिए आपकी सारी वार्म अप एक्सरसाइजेज। नेक्स्ट मूवमेंट हम लगा रहे हैं रेगुलर पुशअप्स। अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं हैं तो यहाँ पे आप नी पुशअप्स भी लगा सकते हैं। साथ ही साथ ये मूवमेंट को इसलिए लगाया जा रहा है ताकि आपके ट्राइसेप, आपके डेल्ट्स और पेक्टोरियल मसल यहाँ पे अच्छी तरीके से वार्म हो जाएं और आपके जॉइंट्स जैसे कि एल्बो और शोल्डर जॉइंट्स मोबाइल हो जाएं। नेक्स्ट मूवमेंट जो हम लगा रहे हैं ये है आपका एक्सटेंडेड चाइल्ड पोज। ये बेसिकली आपके पूरे बॉडी को ओपन करता है, साथ ही साथ आपकी बॉडी में मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को भी इंक्रीज करता है, जो बहुत ज़रूरी है आगे आने वाली एक्सरसाइजेज के लिए। सो नेक्स्ट मूवमेंट जो हम यहाँ पे कर रहे हैं वार्म अप का, वो बेसिकली एक्सटर्नल रोटेशन है, जो हम रेजिस्टेंस बैंड से लगाएंगे। अगर आपके पास रेजिस्टेंस बैंड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपली बिना रेजिस्टेंस बैंड के भी आपके हाथ को एक्सटर्नली रोटेट कर सकते हैं दोनों हाथों से। नेक्स्ट हम कर रहे हैं यहाँ पे ट्राइसेप एंड शोल्डर स्ट्रेच, जिसमें हम अपने ट्राइसेप मसल को स्ट्रेच करेंगे, अपने शोल्डर्स को स्ट्रेच करेंगे। साथ ही साथ इसमें आपकी अपर बॉडी पूरी स्ट्रेच होती है। ये एक बहुत ही अच्छा टॉर्सो को ट्विस्ट करने वाला मूवमेंट है, जो आपकी मोबिलिटी को यहाँ पे इंक्रीज करता है। नेक्स्ट मूवमेंट जो हम लगा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शोल्डर सर्कल्स। अगेन ये आपकी शोल्डर जॉइंट की मोबिलिटी, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जॉइंट्स मोबाइल होना बहुत इंपॉर्टेंट है वर्कआउट से पहले।
नेक्स्ट मूवमेंट जो हम कर रहे हैं वो है आपका रिस्ट सर्कल्स। बहुत ही ज़रूरी है आपके छोटे जॉइंट जैसे कि रिस्ट को वार्म करना, ताकि आगे आने वाली मूवमेंट्स में आपको रिस्ट रिलेटेड कोई भी इशू ना हो। नेक्स्ट मूवमेंट हम यहाँ पे कर रहे हैं नेक सर्कल्स, जो बहुत ही ज़रूरी है आपके नेक की मोबिलिटी के लिए। स्पेसिफिकली आपके नेक से लगे हुए सारे मसल्स स्ट्रेच होना, उनका मोबाइल होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हमारी सारी वार्म अप एक्सरसाइजेस खत्म होती है। अब हम लगभग 50 to 60 सेकेंड्स का रेस्ट यहाँ पे लेंगे और उसके तुरंत बाद हमारा मेन वर्कआउट पुश वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। ड्यूरिंग द रेस्ट आप यहाँ पे पानी पी सकते हैं और आने वाली एक्सरसाइज के लिए रेडी हो जाइए। ऑलराइट, सो हमारे मेन वर्कआउट की पहली एक्सरसाइज हम यहाँ पे लगा रहे हैं, जिसका पहला सेट हम लगा रहे हैं और वो है डंबल चेस्ट प्रेस। डंबल चेस्ट प्रेस में आपको वेट का सिलेक्शन कुछ इस तरीके से करना है कि आपको 15 रेपिटेशंस निकालने हैं पर सेट, और 15 रेपिटेशंस निकालने के लिए आपको ऐसा वेट का सिलेक्शन करना होगा जिससे आपके कॉन्सेंट्रिक फेलियर में 15 रेपिटेशन ही आए। इन बिटवीन द सेट आप यहाँ पे 30 to 40 सेकेंड का रेस्ट ले सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपको कितना रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। मेक श्योर कि आप कम से कम रेस्ट ही लें। अब हम लगाने जा रहे हैं सेकेंड सेट ऑफ डंबल चेस्ट प्रेस। ध्यान दीजिए गाइस, इस तरीके से आपको स्ट्रेच जब आप कर रहे हैं आपके ट्राइसेप्स आपके फ्लोर में टच होने चाहिए, और वो टच होने के बाद आपके सीधे ऊपर जाएंगे डंबल्स और आप अपने पेक्टोरियल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। साथ ही साथ ध्यान ये दीजिए कि यहाँ पे डंबल जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो हो सकता है कि आपको काफ़ी लाइट लगे, लेकिन जो डंबल्स आप इस्तेमाल करेंगे वो आपकी अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। हो सकता है कि आप ज़्यादा वेट भी उठा पाएँ 15 रेपिटेशंस के लिए। इसके बाद हम अगेन 30 to 40 सेकेंड्स का रेस्ट लेंगे। मेक श्योर गाइज रेस्ट आपका कम से कम ही होना चाहिए ताकि आपकी इंटेंसिटी जो है वो मेंटेन्ड रहे। एंड ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि वेट सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेट आप ऐसा ही सेलेक्ट करें जो आपका हैवी इनफ हो, जो 15 रेपिटेशन मैक्स तक जाए। ये नहीं कि आप कोई लाइट डंबल ले लें और उससे इजीली 15 रेपिटेशन लगाएं। दिस इज़ नॉट द वे टू डू दिस एक्सरसाइज।
ऑलराइट, सो यहाँ पे हम अपना तीसरा सेट लगा रहे हैं डंबल चेस्ट प्रेस का। ध्यान दीजिए गाइस, वेट सिलेक्शन के बारे में मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, बिकॉज सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर इंटेंसिटी जो बढ़ाने का है वो यहाँ पे वेट ही है। घर पे जब आप वर्कआउट कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपके पास ज़्यादा हैवी डंबल्स नहीं होंगे, बट मेक श्योर कि 15 रेपिटेशन के लिए आप हैवी इनफ डंबल का इस्तेमाल ही करें। इसके बाद हम लेंगे 30 to 40 सेकंड का रेस्ट। इन बिटवीन द सेट आप यहाँ पे पानी भी पी सकते हैं। अब हम लगा रहे हैं डंबल चेस्ट प्रेस का लास्ट सेट यानी कि फोर्थ। ध्यान रखिए गाइस, ब्रीदिंग आपकी इस तरीके से होनी चाहिए कि जब आप डंबल्स को नीचे लेके जाएं यानी कि स्ट्रेच करें तो आपको इनहेल करना है, और जब आप ऊपर लेके जा रहे हैं यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं मसल को, तब आपको एक्सेल करना है यानी कि ब्रीथ आउट करना है। इसके बाद हम लेंगे 40 to 50 सेकंड का रेस्ट। जितना आपको ज़रूरत पड़ती है उसके हिसाब से मेक श्योर आप कम से कम रेस्ट ही लें। हमारी दूसरी एक्सरसाइज यहाँ पे आ रही है एक सुपर सेट, जिसमें हम डंबल फ्लाइज और न्यूट्रल ग्रिप प्रेस करेंगे और जिसका हम पहला सेट यहाँ पे लगा रहे हैं। इस सुपर सेट में आपको 12 रेपिटेशन ईच मूवमेंट में लगाने हैं, यानी कि फ्लाई में भी 12 रेपिटेशंस और न्यूट्रल डंबल प्रेस में भी 12 रेपिटेशंस। इस सेट के बाद आप लगभग 30 to 40 सेकंड का रेस्ट लेंगे और आप नेक्स्ट सेट के लिए अपने आप को रिकवर करेंगे। अब हम अपना सेकेंड सेट यहाँ पे लगाने जा रहे हैं। ध्यान रखिए गाइस, फ्लाई मूवमेंट आपका कंप्लीटली फ्लाई की तरह होना चाहिए, प्रेसेस की तरह नहीं। इसमें आप अपने हाथों को पूरी तरीके से वाइड ओपन खोलेंगे और अपने ट्राइसेप को फ्लोर में टच करने के बाद ही ऊपर लेके आएंगे और कोशिश करेंगे कि आप अपने मसल को कॉन्ट्रैक्ट करें जब आप ऊपर की तरफ डंबल्स को लेके आएं।
12 रेपिटेशंस खत्म करने के बाद आप अपने डंबल्स को न्यूट्रल ग्रिप में लेके आएंगे, न्यूट्रल पोजीशन में, और वहां पे आपको चेस्ट के पास क्लोज ग्रिप प्रेसेस करने हैं। ये मूवमेंट आपके न सिर्फ पेक्टोरियल मसल्स को यानी कि चेस्ट को ट्रेन करेगा, बल्कि आपकी ट्राइसेप को भी ये काफी ट्रेन करेगा। इस मूवमेंट के बाद हम करीबन 30 टू 40 सेकंड का रेस्ट लेंगे। आप यहाँ पे 40 टू 50 सेकंड का भी रेस्ट ले सकते हैं अगर आप थोड़ा सा हैवी लिफ्ट कर रहे हैं तो। इसके बाद हम लगाएंगे हमारा तीसरा सेट हमारे सुपर सेट का, फ्लाइज एंड न्यूट्रल डंबल प्रेसेस। फ्लाइज में एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा गाइस कि आपके शोल्डर जॉइंट्स पे ये नहीं आना चाहिए। आपका पूरा कंसंट्रेशन आपके पेक्टोरियल मसल में होना चाहिए। ब्रीदिंग पैटर्न इसका कुछ इस तरीके से रहेगा, जब आपके डंबल्स नीचे जाएंगे स्ट्रेच पोजीशन में तब आप इनहेल करेंगे, और जब आप डंबल्स को ऊपर लेके आएंगे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको एक्सहेल करना है। यही सेम चीज़ आप न्यूट्रल डंबल प्रेसेस में भी करेंगे। इसके बाद अगेन हम लेंगे 30 टू 40 सेकंड का रेस्ट, और उसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पे चालू होगी। सो अब हम यहाँ पे अपना लास्ट सेट लगा रहे हैं फ्लाइज एंड न्यूट्रल प्रेसेस का, और बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत ही अच्छा सुपर सेट है। ये आपकी इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे आपका कैलोरी एक्सपेंडिचर भी बहुत बढ़ रहा है सुपर सेट की वजह से, तो ये कैलोरी बर्निंग के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। सो अभी तक के वर्कआउट में हम अपने पेक्टोरियल मसल को ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं अपने पुश वर्कआउट के। इसके बाद हम जो एक्सरसाइजेज लगाएंगे उसमें हम अपने शोल्डर मसल्स यानी कि डेल्टॉइड मसल्स को और साथ ही साथ हमारे ट्राइसेप मसल्स को भी ज़्यादा एक्टिवेट करेंगे। यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। अब हम 30 टू 50 सेकेंड का रेस्ट यहाँ पे ले सकते हैं, डिपेंडिंग आपको कितनी ज़रूरत पड़ती है। मेक श्योर आप अच्छी तरीके से रिकवर होने के बाद ही नेक्स्ट एक्सरसाइज को शुरू करें।
ओके, तो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है आर्नोल्ड प्रेसेस, जिसका हम पहला सेट लगा रहे हैं। आर्नोल्ड प्रेस एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपके डेल्टॉइड मसल को ट्रेन करने के लिए। यह आपके फ्रंट डेल्टॉइड और लेटरल डेल्टॉइड में बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। इट्स एन ओल्ड स्कूल एक्सरसाइज। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के हम 15 रेपिटेशन लगाएंगे फॉर मैक्सिमम कॉन्सेंट्रिक फेलियर। इस सेट के बाद हम लगभग 30 to 40 सेकंड का रेस्ट लेंगे। कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि रेस्ट आपका कम से कम हो। ड्यूरिंग द रेस्ट आप यहाँ पे पानी जरूर कंज्यूम कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि ज्यादा नहीं, सिर्फ सिप करके। अब हम लगा रहे हैं आर्नोल्ड प्रेस का दूसरा सेट। ध्यान दीजिए गाइस, इस तरीके से आपको प्रेस करना है और नीचे आने के बाद ट्विस्ट करके डंबल को अपने फेस के नीचे लेके आना है। सो ये इसी फॉर्म में आपको लगाना है, ऊपर से ही ट्विस्ट नहीं करना है अपनी रिस्ट को। जब आप नीचे पहुंचें उसके बाद आपको रिस्ट को ट्विस्ट करके सामने की ओर डंबल लेके आना है। इसके बाद हम लेंगे 30 to 40 सेकंड का रेस्ट। अभी तक आपके पेक्टोरियल मसल्स और डेल्ट मसल्स काफी पंप हो चुके होंगे। सो गाइस, तैयार रहिए नेक्स्ट मूवमेंट के लिए। अब हम लगा रहे हैं अपने आर्नोल्ड प्रेस का तीसरा सेट। यहां पे हम बात करते हैं ब्रीदिंग की। सो गाइस, जब आप प्रेस कर रहे हैं, ये डंबल को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, तब आपको अपनी ब्रीदिंग को आउट करना है, यानी कि एक्सेल करना है। और जब डंबल नीचे आ रहे हैं, यानी कि आपका इसेंट्रिक पार्ट, तब आपको सांसें अंदर लेनी है, यानी कि इनहेल करना है। सो इनहेल डाउन एंड एक्सेल अप। इसके बाद हम लगभग 30 to 40 सेकंड का रेस्ट लेंगे। बाय दिस सेट आप काफ़ी फटीग हो चुके होंगे, आपका डेल्ट्स काफ़ी फटीग हो गया होगा। अब इसके बाद हमारा सिर्फ और एक सेट बचता है। सो गाइस, कीप गोइंग।
ओके, तो हम लगा रहे हैं अपना लास्ट सेट ऑफ आर्नोल्ड प्रेस। ध्यान रखिए गाइस, इस मूवमेंट को बहुत ही कंट्रोल्ड फॉर्म में लगाना है, जल्दबाजी यहाँ पे नहीं करनी है और इसमें आप ज़्यादा हैवी वेट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और आपको यहाँ पे 15 रेपिटेशंस के लिए ही जाना है। कॉन्सेंट्रिक फेलियर ऑन 15 रेपिटेशंस। सो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज खत्म होती है। अब हम यहाँ पे 40 to 50 सेकेंड का रेस्ट लेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट मूवमेंट की तरफ बढ़ेंगे। मेक श्योर आप अच्छी तरीके से यहाँ पे रिकवर हो जाएं ताकि आप आगे आने वाली एक्सरसाइजेस को ठीक तरीके से परफॉर्म कर पाएं। ओके, सो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी आ रही है एक सुपर सेट, जहां पे हम लेटरल रेज और फ्रंट रेज को कंबाइन करेंगे। लेटरल रेज आपके लेटरल डेल्ट यानी कि जो साइड डेल्ट है, डेल्टॉइड्स मसल, उसको ट्रेन करती है और फ्रंट रेज आपके फ्रंट डेल्टॉइड्स यानी कि एंटीरियर डेल्टॉइड को टारगेट करती है। इसमें आप 12 रेपिटेशंस दोनों ही एक्सरसाइजेज में लगाएंगे फॉर कॉन्सेंट्रिक फेलियर। इसके बाद हम यहाँ पे 30 to 40 सेकंड का रेस्ट देंगे। मेक श्योर गाइज आप अच्छी तरीके से रिकवर हो जाए बिकॉज सुपर सेट्स बहुत चैलेंजिंग होते हैं और इसको आपको 3 और सेट्स लगाने हैं। सो अब हम लगा रहे हैं अपना सेकेंड सेट ऑफ लेटरल रेज एंड फ्रंट रेज सुपर सेट। ध्यान रखिए गाइज, लेटरल रेज लगाते हुए आपके रिस्ट एल्बो से नीचे होने चाहिए, रिस्ट आपके शोल्डर जॉइंट से ऊपर नहीं जाएंगे और साथ ही साथ आप अपने नीज को स्लाइटली बेंड रखेंगे और अपर बॉडी को स्लाइटली लीन करेंगे आगे की ओर। फ्रंट रेज में भी आपका पोस्चर कुछ इसी तरीके का रहेगा, नी स्लाइटली बेंड और अपर बॉडी स्लाइटली आगे की ओर लीन करेगी। इसके बाद हम लेंगे 30 to 40 सेकंड का रेस्ट। मेक श्योर कि आप रेस्ट ज़्यादा ना लें, जितनी ज़रूरत है उतना ही लें। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपको सेट्स के बीच में ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। सो हो सकता है कि आप 50 सेकंड्स तक भी अपना रेस्ट लें। मेक श्योर कि आप कम से कम रेस्ट लेने की ही कोशिश करें।
अब हम यहाँ पे लगा रहे हैं हमारा तीसरा सेट हमारे सुपर सेट का। ध्यान दीजिए गाइस, कॉन्सेंट्रिक फेलियर तक आपको जाना है और उसका मतलब ये होता है कि आप अपने 15 रेपिटेशन के मार्क तक ही जाएं और ऐसा ही वेट सेलेक्ट करें कि जिसमें 15 रेपिटेशन से ज़्यादा रेप्स आप ना निकल पाएं। अब हम लेंगे यहाँ पे अगेन 30 to 50 सेकंड का रेस्ट, जितनी आपको ज़रूरत है उसके हिसाब से। आगे आने वाला हमारा लास्ट सेट है, सो गाइस तैयार हो जाइए। सो दिस इज़ आवर लास्ट सेट ऑफ लेटरल रेज एंड फ्रंट रेज। ब्रीदिंग आपकी इस तरीके से रहेगी कि आप जब नीचे आ रहे हैं डंबल को लेके तब आपको ब्रीद इन करना है, और जब डंबल ऊपर जा रहे हैं कॉन्सेंट्रिक पार्ट पे जा रहे हैं तो आपको एक्सेल करना है, ब्रीद आउट करना है। सेम चीज़ आप फ्रंट रेज में भी करेंगे। डंबल जब ऊपर जाते हैं तो आपको कॉन्ट्रैक्ट करते हुए एक्सेल करना है और नीचे आते हुए इनहेल करना है। इसके बाद हम लेंगे अगेन 40 to 50 सेकेंड्स का यहाँ पे रेस्ट, और हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज इसके बाद आएगी। हम लगभग अपना 80% वर्कआउट यहाँ पे खत्म कर चुके हैं गाइस, सो मेक श्योर कि आप इंटेंसिटी मेंटेन करने के लिए अपने आप को ठीक तरीके से रिकवर कर लें ब्रेक में। ओके, सो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आ रही है टेट प्रेस, और ये एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, आपके ट्राइसेप को टारगेट करती है, ट्राइसेप मसल्स को, स्पेसिफिकली आपके लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप। सो ये पहला सेट हम यहाँ पे लगा रहे हैं। ध्यान दीजिए, बहुत ही कंट्रोल्ड फॉर्म में आपको लगाना है और इसके आपको 15 रेपिटेशंस निकालने हैं। यहाँ पे हम लेंगे 30 to 50 सेकंड का रेस्ट। हो सकता है कि आपको ज़्यादा रेस्ट की यहाँ पे ज़रूरत पड़े क्योंकि वर्कआउट हम काफ़ी कर चुके हैं, सो कोशिश यही होनी चाहिए कि कम से कम रेस्ट लिया जाए।
अब हम लगा रहे हैं अपना सेकेंड सेट ऑफ टेट प्रेस। टेट प्रेस को लगाते हुए आपने ध्यान ये रखना है कि आप डंबल अपने जब नीचे लेके आए तो अपने चेस्ट मसल पे उसको आपको टच करना है और उसके बाद आपको ऊपर लेके जाते हुए अपने आर्म को पूरा एक्सटेंड करना है ताकि आपका ट्राइसेप मसल टारगेट हो पाए। कुछ इस तरीके से आपका फॉर्म रहेगा एग्जैक्टली और आप कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे अपने हिसाब से। इसके बाद हम लेंगे अगेन 30 to 50 सेकेंड का रेस्ट, जितनी आपको ज़रूरत है उसके हिसाब से। इन बिटवीन द रेस्ट आप यहाँ पे पानी कंज्यूम कर सकते हैं। अब हम लगा रहे हैं यहाँ पे तीसरा सेट। मेक श्योर गाइज आपके वेट का सिलेक्शन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक्सरसाइज में। अगर आप वेट बहुत लाइट ले लेंगे तो आपके लिए वर्कआउट बहुत इजी हो जाएगा और आपको लगेगा भी नहीं कि आपने वर्कआउट किया है। सो मेक श्योर वेट का सिलेक्शन ऐसा ही हो जिसमें आपकी गिवन रैप रेंज कॉन्सेंट्रिक फेलियर तक पहुँचे। इसके बाद हम लेंगे 30 to 50 सेकेंड का रेस्ट। यहाँ पे आप थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हैं अपने ट्राइसेप को, शोल्डर जॉइंट को थोड़ा सा मूव कर सकते हैं। इसके बाद हमारी आ रही है फोर्थ और लास्ट सेट ऑफ टेट प्रेस। ध्यान रखिए गाइस, टेट प्रेस लगाते हुए आपको फॉर्म को कंट्रोल में रखना है क्योंकि ये डंबल्स जब आप लगा रहे हैं तो हो सकता है कि आपके रिस्ट में भी बहुत ज़्यादा प्रेशर हो। सो कंट्रोल फॉर्म बहुत ज़रूरी है, जल्दबाजी आपको यहाँ पे नहीं करनी है और आपका जो टारगेट मसल है वो लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप रहेगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारी टेट प्रेस एक्सरसाइज खत्म होती है। यहाँ पे हम 30 to 50 सेकेंड का रेस्ट लेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में मूव करेंगे। ऑलराइट, सो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है एक सुपर सेट जिसपे ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन के साथ हम डंबल किक बैक्स यहाँ पे लगाएंगे। ये हमारा पहला सेट हम लगा रहे हैं। अगर आपके पास दो डंबल्स हैं इक्वल वेट के तो आप दोनों इस तरीके से लगा सकते हैं, या फिर अगर आपके पास एक हैवी डंबल है तो आप सिर्फ एक हैवी डंबल से यहाँ पे लगाएंगे। दोनों ही मूवमेंट में आपको 12 रेपिटेशंस लगाने हैं, आपके ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन और साथ ही साथ डंबल किक बैक्स में भी।
डंबल किकबैक्स को लगाने के लिए आप स्टैंडिंग पोजीशन में लगाएंगे और इस तरीके से आपको डंबल किकबैक्स को लगाना है, दोनों हाथों को साथ में, और 12 रेपिटेशंस आपको इसमें लगाने हैं। इसके बाद हम लेंगे अगेन 30 to 50 सेकेंड का रेस्ट। ये एक्सरसाइजेस थोड़ी सी चैलेंजिंग होगी बिकॉज दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज, और अभी तक आपका मसल काफ़ी फटीग हो गया होगा और आप काफ़ी ज़्यादा टायर्ड भी हो गए होंगे। अब हम लगा रहे हैं अपना सेकेंड सेट ऑफ ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन एंड डंबल किकबैक्स। देखिए गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके डंबल्स का, आपके रिस्ट का, आपके एल्बो से स्लाइटली नीचे आना, ताकि आपका लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप अच्छी तरीके से स्ट्रेच हो पाए। बहुत ज़रूरी है आपके आर्म को पूरी तरीके से एक्सटेंड करना ताकि आपका ट्राइसेप मसल काम कर पाए। एग्जैक्टली सेम चीज आप डंबल किकबैक्स में भी करेंगे। आपके एल्बोज को आपको एक ही पोजीशन पे लॉक रखना है और अपने आर्म को एक्सटेंड करना है। ये बहुत ही डिफिकल्ट एक्सरसाइज है ओवरऑल बिकॉज इट डिमांड्स अ लॉट ऑफ कोर स्टेबिलिटी। इसके बाद हम अगेन 30 to 50 सेकेंड का रेस्ट यहाँ पे लेंगे। कम ऑन गाइस, हमारे 2 और सेट्स बचे हुए हैं, उसके बाद हमारी ये पूरी एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। रेस्ट के दौरान आप यहाँ पे पानी भी पी सकते हैं। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप जल्द से जल्द रिकवर हो पाएँ। इसके बाद हम लगा रहे हैं अपना तीसरा सेट ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन एंड डंबल किकबैक्स का। बहुत ध्यान यहाँ पे देना है गाइस। पूरे मूवमेंट को आपको बहुत ही स्लो टेम्पो में लगाना है, यानी कि धीरे धीरे, जल्दबाजी नहीं करनी है बिकॉज ये एक डिफिकल्ट मूवमेंट रहता है आपके शोल्डर जॉइंट और आपके एल्बो जॉइंट के लिए। सो काफ़ी सारे लोगों को इसमें एल्बो रिलेटेड और शोल्डर रिलेटेड इश्यूज होते हैं। सो कंट्रोल फॉर्म में ही लगाना है। अगर आपके शोल्डर में फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो इस एक्सरसाइज को आप बहुत ही ध्यान से लगाएं। डंबल किकबैक्स लगाते हुए आपको ये ध्यान देना है कि आपके एल्बोज ज़्यादा मूव ना करें अपनी पोजीशन से और आपका ट्राइसेप ही कॉन्ट्रैक्ट हो। इसके बाद हम लेंगे अगेन 30 to 50 सेकेंड का यहाँ पे रेस्ट, और पूरी तरीके से आप रिकवर जब हो जाए उसके बाद ही आप लास्ट के मूवमेंट को स्टार्ट करेंगे।
Alright guys, so this is our last set of overhead tricep extension and dumbbell kickbacks. ध्यान यहाँ पे आपको ब्रीदिंग में इस तरीके से देना है कि डंबल जब आपके नीचे आ रहे हैं तो आपको इनहेल करना है, और जब डंबल ऊपर जा रहे हैं तो आपको एक्सहेल करना है, यानी कि ब्रीथ आउट करना है। बहुत ही ज़रूरी है ब्रीदिंग का यहाँ पे समझना। आप जल्दी फटीग यहाँ पे नहीं होंगे अगर आप ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं तो। डंबल किकबैक्स जब आप लगाते हैं तो ना सिर्फ ये आपके लॉन्ग हेड को ट्रेन करती है, बल्कि आपके लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप को भी बहुत ज़्यादा टारगेट करती है। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे हमारा पूरा वर्कआउट खत्म होता है। अब हम स्ट्रेचेस करेंगे, रेस्ट करेंगे और पूरी तरीके से अपने मसल को रिलैक्स करेंगे ताकि किसी भी तरह की इंजरीज होने के चांसेस हमारे मिनिमाइज हो जाएं। यहाँ पे आप इस तरीके का अपर बॉडी स्ट्रेच परफॉर्म कर सकते हैं जो आपके टॉर्सो को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करता है, आपके शोल्डर्स को, आपके ट्राइसेप मसल्स को स्ट्रेच करता है। इस तरीके से आप अपने लैट को भी स्ट्रेच करेंगे। एंड टुवर्ड्स द एंड आप कोबरा स्ट्रेच करके अपने ओवरऑल बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, अपने एब्स मसल को, अपने कोर मसल्स को यहाँ पे रिलैक्स करेंगे। ऑलराइट गाइस, तो अब बात करते हैं हम फैट्स की। क्यों फैट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी डाइट में लेना आपको रेगुलर बेसिस में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फैट्स क्या है? फैट्स आर लिपिड्स। हम बात कर रहे हैं उन फैट्स की जो फूड से आ रहे हैं। आपकी बॉडी में लगे हुए फैट की हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे फूड से आने वाले न्यूट्रिएंट की हम बात कर रहे हैं, जो हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन, कार्ब एंड फैट्स। फैट्स को हम सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूल सोर्स कंसिडर करते हैं अपनी बॉडी के लिए। अगर बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो जाए या कार्बोहाइड्रेट्स ना मिले बॉडी को, तो बॉडी एनर्जी के लिए फैट पे भी रिलाई कर सकती है। फैट के बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होते हैं आपकी बॉडी में, न सिर्फ आपकी बॉडी में आपके न्यूट्रिएंट को पहुंचाना, बल्कि साथ ही साथ आपके जो विटामिन्स होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन्स, उनको एब्जॉर्ब करना। आपकी बॉडी फैट सॉल्युबल विटामिन्स को तभी एब्जॉर्ब कर पाएगी जब आप फूड से न्यूट्रिएंट फैट को लेते हैं। साथ ही साथ फैट्स आपकी ऑप्टिमल लेवल में आपकी बॉडी के जो हार्मोन्स हैं उनका प्रोडक्शन करने के लिए आपको बहुत ज़रूरी होता है इन फैट्स को लेना। स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन की, जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन्स में से एक है, यानी कि आपका मेल प्रिंसिपल हार्मोन, जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल बॉडी में जो ग्रोथ होती है, जो आपका सेक्स, लिबिडो, आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी से लेकर आपकी बोन डेंसिटी, आपकी मसल ग्रोथ, सब कुछ इस पर्टिकुलर हार्मोन पे रिलाई करती है। सो फैट्स लेना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड इंपॉर्टेंस इसकी ये आती है आपकी बॉडी में कि भाई जब आप फैट्स लेते हो तो ये एक डेंस फूड है और साथ ही साथ ये फ्लेवर एनरिच करता है, फ्लेवर को बढ़ाता है, एनहेंस करता है। सो बहुत ही अच्छा फूड है आपकी बॉडी में। जब ये आप लेते हैं तो एक तरीके से मील को फिलिंग बनाता है, आपका पेट ज़्यादा भरता है, इसमें फुलनेस आती है आपकी ओवरऑल मील में। फैट्स के कुछ टाइप्स होते हैं जैसे कि ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स। सो जो आपके ट्रांस फैट होते हैं वो एक ऐसे फैट्स हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं लेने अपने डाइट में। यूजुअली फूड में हमको कुछ ट्रांस फैट मिलते हैं, ज़्यादातर प्रोसेस जो फूड्स होता है उसके अंदर आपको ये ट्रांस फैट मिलती है, जो आपको कंप्लीटली अवॉइड करनी है। सैचुरेटेड फैट एक हेल्दी फैट कंसिडर की जाती है, जो अमाउंट जिसकी बहुत ही लिमिटेड होती है, जैसे कि हमारे घी वगैरह कंज्यूम जब आप करते हो उसमें आपको ये सैचुरेटेड फैट मिलती है। साथ ही साथ पॉली और मोनो अनसैचुरेटेड फैट की अगर बात करें तो ये गुड फैट्स में कंसिडर किए जाते हैं, यानी कि इनको हमें सबसे ज़्यादा अपनी डाइट में फूड से इन्हें ही लेना होता है। इसी के अंदर हमें ओमेगा 3, EPA, DHAs भी मिलते हैं और साथ ही साथ इसमें हमें ओमेगा 6 भी मिलते हैं। सो इन न्यूट्रिएंट्स को लेने के लिए आपको वैरायटी ऑफ फैट फूड सोर्सेज को लेना पड़ता है, जैसे कि आपके हेल्दी नट्स जिसमें आलमंड्स, कैश्यूज,
आपके वॉलनट्स, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट नट्स इसमें आते हैं, पीनट्स भी इसमें से एक है। साथ ही साथ डिफरेंट ऑयल्स को हमें लेना पड़ता है, जैसे कि ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, इस तरह की चीज़ें। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे फिश ऑयल भी कंज्यूम कर सकते हैं, रॉ फिश भी कंज्यूम कर सकते हैं, और ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स जैसे आते हैं वो भी हम यहाँ पे कंज्यूम कर सकते हैं। सो फैट्स के बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज होते हैं। ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी है कि आपके जो फैट है वो वैरायटी ऑफ फूड सोर्सेज से आनी चाहिए। ऑलराइट गाइस, तो ये था वर्कआउट आज का, एंड ये थी सारी इंफॉर्मेशन अबाउट द फैट्स। एंड गाइस, इसी तरीके से जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।